कानपुर स्थित रामा विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने रामा विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 4 दशक पहले एक अर्धविकसित क्षेत्र में शुरू हुई यात्रा आज शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी ज्ञान, नवाचार, निवेश और रोजगार का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समारोह ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की पहचान को मजबूत किया है, बल्कि क्षेत्रीय विकास में इसकी भूमिका को भी रेखांकित किया। मेरे लिए यह क्षण अभिभूत करने वाला है। कानपुर जनपद के एक अर्ध विकसित क्षेत्र में जो यात्रा 4 दशक पूर्व प्रारंभ हुई थी, जो बीज रोपा गया था, आज एक विराट वट वृक्ष बनकर के एक विश्वविद्यालय के रूप में न केवल शिक्षा का, न केवल स्वास्थ्य का, न केवल तकनीकी ज्ञान का, बल्कि नवाचार, शोध का भी, निवेश और रोजगार का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरा है। और आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आपके इस भव्य आयोजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, निदेशक, कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं। उनके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुलाधिपति महोदय ने जब दीक्षोपदेश आप सबको दिया था, तो उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ यहाँ पे दीक्षोपदेश का पाठन किया। आपने भी उनके साथ वाचन करने के साथ अंत में प्रतिज्ञा ले ली। वास्तव में प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा के उस प्रवर्तन समारोह का ये दीक्षांत समारोह हिस्सा है, जिसमें कोई स्नातक अपनी शिक्षा को अर्जित करने के बाद अपने एक नए जीवन में प्रवेश करता था। और उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा, जो किसी गुरुकुल में किसी ऋषि के आश्रम में स्थापित थे, उनके द्वारा यह उपदेश अपने स्नातकों को दिया जाता था कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। और उसके बाद फिर यह दीक्षा उपदेश आगे चलते चलते हर उस स्नातक के लिए, उपाधि धारक के लिए आवश्यक था कि हम जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो न केवल इस शिक्षा को बल्कि संस्थान को भी कहीं कटघरे में खड़ा करता हो, यानी उस समय के गुरुकुल की परंपरा को भी कटघरे में खड़ा करता हो। जीवन में अन्य अवसर ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उसको अपने अनुरूप ढालने की सामर्थ्य रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है। और इसके लिए उसका श्रद्धावान बनना। याद रखना, आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का बार बार उल्लेख होता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, यानी जो श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं, माँ बाप के प्रति श्रद्धा ही नहीं, वरिष्ठों के प्रति श्रद्धा का भाव ही नहीं, उसको ज्ञान प्राप्त हो भी नहीं सकता। और इसीलिए भारत की परंपरा में प्राचीन काल से इस बात का कहा गया कि देश, काल और पात्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह व्यक्ति उसके पात्र है कि नहीं है, और तभी उसको उसके रूप उस प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद का यह मंत्र आज हजारों वर्षों के बाद भी भारत के अंदर शिक्षा उपदेश बनकर के हमारे युवाओं को एक भावी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में दीक्षा का अंत नहीं है, एक नए जीवन की शुरुआत है, एक नवीनता का शुभारंभ है। और उस नवीनता को शुभारंभ करने के लिए से आज विश्वविद्यालय ने यहाँ पर इस तृतीय दीक्षांत समारोह में मुझे आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी इस क्षेत्र में आकर के यहाँ पर चल रही गतिविधियों को नजदीक से अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने पहले भी कहा ना कि एक शिक्षण संस्थान कैसे उपयोगी है और कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पा रहा है, इसकी एक झलक हम लोग इसी में देख सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।